और आइए अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया टर्निंग पॉइंट आया है। संयोग देखिए कि मुंबई पुलिस की जांच में यह तब सामने आया जब सुशांत की आखिरी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने को लेकर सुशांत बेहद खुश नजर आ रहे थे। उन्हें देखने से किसी को अंदाजा नहीं हो सकता था सुशांत किसी तरह के डिप्रेशन में। उसी डिप्रेशन की कड़ियां जोड़ते हुए मुंबई पुलिस एक तारीख पर रुक गई है। तारीख है 12 जून। और इसके कुछ महीने बाद एक आखिरी तारीख का रहस्य, 12 जून 2020। इस 12 जून को शुक्रवार था, सुशांत जैसे हीरो के लिए अपनी फिल्म रिलीज होने का दिन। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये बात पहले से तय थी, दिल बेचारा रिलीज नहीं होने वाली। मेरा नाम किसी बासु है। तो फिर 12 जुलाई यानी सुसाइड से 2 दिन पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक परेशान हो उठे सुशांत सिंह राजपूत? 12 जून को क्या हुआ था? पुलिस जांच के मुताबिक सुबह सुबह ही सुशांत बेहद डिस्टर्ब हो गए। एक डायरेक्टर से बातचीत में मूड ऑफ बताया और फिर उस दिन डिप्रेशन की दवा खानी भी छोड़ दी। सुशांत सिंह सुसाइड केस में 12 जून की मिस्ट्री दरअसल 2 लोगों के बयान के बाद सामने आई है। एक सुशांत की आने वाली फिल्म के निर्देशक रूमी जाफरी, जिन्होंने 12 जून 4 बजे सुशांत से वॉइस मैसेज पर बात की थी, उनका हाल जानने की कोशिश की थी। और दूसरा सुशांत के साइकेट्रिस्ट, जिससे सुशांत सिंह राजपूत ने अचानक 2 दिन पहले यानी 10 जून को संपर्क किया था। उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट को बताया था कि वो अपनी दवाइयां तो ले रहे हैं, लेकिन आज उनकी परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। ये बात 10 जून की है। जिस साइकेट्रिस्ट से सुशांत ने अपनी परेशानी बताई, मुंबई पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी है। पुलिस सूत्रों से मिली उस जानकारी के मुताबिक सुशांत ने साइकेट्रिस्ट को बताया, कहा अपने बारे में छप रही खबरों से परेशान हूं। वो खबर थी 8 जून को दिशा सालियान की मौत की। दिशा सुशांत की पीआर टीम में काम कर चुकी थी। सुशांत के मुताबिक 3 साल पहले एक आध बार मिले होंगे। सुशांत का दिशा से कोई संपर्क नहीं था, फिर भी सुर्खियों में थे। कुछ खबरों में उनसे पुलिस पूछताछ की बात भी छपी थी। दिशा की मौत के बाद से ही सुशांत के पास तमाम लोगों के फोन आने लगे, दिशा के बारे में जानकारियां मांगी जाने लगी। तब सुशांत ने अपनी पीआर टीम से दिशा के बारे में पता किया। जिस तरह एक युवा प्रोफेशनल की मौत हुई, वो खुद भी आहत हुए, लेकिन 8 जून के बाद छपने वाले हर खबर की हेडलाइन में सुशांत का ही नाम था। मुंबई पुलिस ऐसी खबरें प्रकाशित करने वाले वेब पोर्टल के साथ पूछताछ कर चुकी है जिसमें सुशांत के बारे में खबरें प्रकाशित की गई, उनके सोर्स के नाम क्या थे। कई मैगजीन्स और वेब पोर्टल्स पर ब्लाइंड खबरें इस दौरान प्रकाशित की गई, जिसमें इशारा तो स्पष्ट था लेकिन नाम किसी का नहीं था। दिशा सालियन की मौत के बाद सुशांत के बारे में ब्लाइंड खबरें कई सारी प्रकाशित की गई, जिससे वे काफी डिप्रेशन में थे। यही कारण था 10 जून को वो नए साइकेट्रिस्ट के पास सलाह लेने के लिए पहुंच गए। सुशांत ने अपनी परेशानी बताई तो नए साइकेट्रिस्ट ने कुछ दवाइयां अलग से दी। सुशांत के डिप्रेशन से जुड़ी काउंसलिंग 6 महीने पहले से ही चल रही थी। ये बात पहले की पूछताछ में भी सामने आ चुकी है, लेकिन 12 जून को ऐसी कौन सी खबर सुशांत को लगी कि उन्होंने डिप्रेशन की दवाइयां लेनी बंद कर दी? पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह सुशांत के बारे में छपी एक ब्लाइंड न्यूज। इसे लेकर सुशांत इतने परेशान हुए कि रूमी जाफरी जैसे जिस डायरेक्टर से बातचीत कर खुश होते थे, उस दिन उससे भी बातचीत नहीं की। 12 जून को क्यों था सुशांत का मूड ऑफ? ऐसे करीब 40 सवालों का जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस ने रूमी जाफरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रूमी जाफरी सुशांत को लेकर नई फिल्म बनाने वाले थे, जिसकी शूटिंग पिछली मई से ही लंदन में शुरू होने वाली थी। खास बात यह थी कि फिल्म में सुशांत की हीरोइन उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती थी। सुशांत को यह कहानी बेहद पसंद आई थी और इसे लेकर खासे उत्साहित भी रहा करते थे। लेकिन 12 जून को उन्होंने रूमी जाफरी के मैसेज पर बातचीत करने से मना कर दिया। पुलिस को दिए रूमी जाफरी के बयान के मुताबिक 12 जून को सुशांत से मेरी बातचीत व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हुई थी। मैंने उसका हालचाल जानना चाहा था, क्योंकि हमारी फिल्म नहीं शुरू होने की वजह से वो कई बार निराश हो जाते थे, इसलिए मैंने मैसेज किया। लेकिन उनके जवाब से लगा कि वो किसी चीज से परेशान हैं और ज्यादा बात नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने भी आगे बात नहीं बढ़ाई। पुलिस को दिया गया रूमी जाफरी का बयान कई लिहाज से अहम है। इससे एक तो सुशांत के सुसाइड के पहले
उनके मानसिक हालात का पता चलता है और दूसरे रिया और सुशांत के संबंधों पर नई रोशनी भी पड़ती है। रूमी जाफरी ने मुंबई पुलिस को ये बताया है कि रिया और सुशांत मेड फॉर ईच अदर जैसे थे। वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे। रिया भी सुशांत का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और डिप्रेशन के दौर में वो हर वक्त सुशांत के साथ खड़ी रहती थी। रूमी जाफरी जैसे करीबी लोगों के मुताबिक पिछले 6 महीने से सुशांत की जिंदगी में खुशी बड़ी महंगी चीज हो चुकी थी। हालांकि सुशांत के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिल्में थी, कई प्रोजेक्ट्स थे। फिर उदासी की वजह क्या थी? अपनी बारे में छपी कुछ खबरों से होने वाली टेंशन के सिवा किसी और को कुछ साफ नहीं बताते थे सुशांत। एक सवाल रिया चक्रवर्ती के रिश्ते को लेकर था, लेकिन इस बारे में सुशांत के डॉक्टर्स और रूमी जाफरी जैसे डायरेक्टर्स ने यह तस्वीर भी साफ कर दी। इनके मुताबिक रिया ना सिर्फ सुशांत की काउंसलिंग सेशन में साथ होती थी, बल्कि डॉक्टर्स के मुताबिक काफी ख्याल भी रखती थी। रूमी जाफरी ने अपने बयान में पुलिस को यह भी बताया कि सुशांत खुद रिया को एक कामयाब एक्ट्रेस बनते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जून के पहले हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जो सुशांत की जिंदगी में खुशियों का सिलसिला ही बदल गया? सुशांत की जिंदगी में उदासी की यही पहेली समझने के लिए पुलिस ने पूछताछ के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है। इनमें 43 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। 2 बड़े डायरेक्टर, 2 बड़ी एक्ट्रेस को समन जारी किया गया है। इसमें अहम है सुशांत के 5वें डॉक्टर, जिनसे सबसे आखिरी में मिले थे सुशांत। सुशांत के 4 डॉक्टरों का बयान दर्ज हो चुका है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशांत की जिंदगी में आखिरी के 10 दिन बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। कोशिश इसी उथल पुथल की कड़ियां जोड़ने की हो रही हैं। ये कड़ियां ही बताएंगी आखिरी दिनों में क्यों हो गया था सुशांत का दिल। यहां वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपको जरूर बता दें 11 बजे जरूर देखिए इस वक्त की 100 बड़ी खबरें, देश और दुनिया का हर अपडेट।